आज हम आप सभी के साथ में सफ़र के लिए ऐसी दो नाश्ते की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो 15 दिन महीना दिन तक ख़राब नहीं होंगे। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से इस दो नई रेसिपी को हम बना करके तैयार करते हैं। तो मैं भारती कुमारी, हमारे चैनल मिथिला भारती किचन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए फटाफट से इस नाश्ते को हम बना करके तैयार करती हूँ। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपको दोनों रेसिपी बहुत ही पसंद आएंगे और ये बनाने में बहुत ही आसान है। तो चलिए फटाफट से बना करके तैयार करती हूँ। और इस रेसिपी को हम बिना किसी सांचे, बिना किसी मशीन के बहुत ही इजी तरीक़ा से एकदम डिजाइनिंग बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए फटाफट से बना करके तैयार करती हूँ। तो सबसे पहले हमने एक गमली में लिए हैं 700 ग्राम मैदा, वजन से हम लिए हैं। आप मैदे की जगह पर गेहूं के आटा भी ले सकते हैं। और 700 ग्राम मैदे में हम यहाँ पर 200 से 250 ग्राम सूजी डालेंगे। आप 300 ग्राम करीब भी डाल सकते हैं। तो सूजी हम अंदाज से ही 250 से 300 ग्राम करीब डाल दिए हैं। तो सूजी डालने से ये बहुत ही क्रंची क्रिस्पी बनते हैं। तो और यहाँ पर हमने 3-4 साबुत इलायची को छिलके हटाकर और उनको दाने को पीस करके हम डाल दिए हैं। तुरंत पीस कर डालने से इनका जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आते हैं। तो यहाँ पर हम तुरंत पीस कर डाले हैं। अगर आपके पास नहीं है, पाउडर है, तो आप वो भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर हम घी को गर्म करने के बाद ही डालने हैं इसमें मोयन लगाने के लिए। तो घी हम यहाँ पर 200 ग्राम करीब यूज किए हैं। घी को हम वजन से नहीं लिए हैं, अंदाज से ही लिए हैं। किचन में उतना नाप तौल वजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ते हैं। जो कुकिंग करते हैं उनको उतना अंदाज रहते हैं। तो यहाँ पर हम वजन से नहीं, बस अंदाज से ही 200 ग्राम करीब देसी घी को हल्का सा गर्म करके ही डालें। अगर गर्म करके नहीं डालेंगे तो आपके ये रेसिपी परफेक्ट नहीं बनेंगे। घी डालने के बाद आटे में हम अच्छे से मोयन लगा लिए हैं। जब तक कि मुट्ठी न बंधा जाए तब तक हम आटे को अच्छी तरह से मिक्स करते रहेंगे। तो दोनों हाथों से आपको अच्छे से मसलते हुए मिक्स कर लेना है। तो ये हमारे बिहार की फेमस सफ़र के लिए नाश्ता रेसिपी है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ के घर के कोई सदस्य कहीं भी जाते हैं आते हैं तो दादी, नानी, मम्मी ये खस्ता टिकिया बनाकर ज़रूर से देती हैं। अगर मायके भी जाएंगे तो ससुराल से लेकर के जाएंगे, अगर ससुराल आएंगे तो मायके से लेकर आएंगे। ये टिकिया जो है वो फेमस रेसिपी है यहाँ पर की। तो ज़रूर से ये घर में बनते ही है आते जाते समय में ख़ास तौर पर। तो हमने यहाँ पर क्या किए हैं, 1 केजी करीब सूजी और मैदा मिलाकर हुए थे। तो इसमें हम 150 ग्राम चीनी डाले हैं। ज़्यादा हम मीठा नहीं बना रहे हैं तो इसलिए हम 150 ग्राम ही चीनी डाले हैं। अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 200 ग्राम चीनी इसमें डालें 1 केजी के हिसाब से, तो परफेक्ट मीठा बनेंगे। तो इस हिसाब से आप चीनी डालें, अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और चीनी डालने के बाद चीनी को अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। और उसके बाद थोड़ी थोड़ी सी इसमें हम दूध डालकर इस तरह से मिक्स कर लिए हैं। तो इनको इस स्टेप तक मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं आटे जैसे इनको नहीं गूँथना है, बस हल्का हल्का सा दूध डालते हुए इस तरह से भुरभुरा सा मिक्स कर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं इनको मिक्स करते हुए इस तरह से हो गए हैं। ये आटे जैसे नहीं हुए हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और एकदम टाइट से मिक्स करना है, अगर गीला हो जाएंगे तो खस्ता कुरकुरे नहीं बनेंगे। और इस तरह से आप मुट्ठी बांध कर देखिएगा, ये अच्छे से मुट्ठी बंधा रहे हैं। और आप इन्हें दबा कर मुट्ठी बांधिएगा, दबा कर मुट्ठी बांधने से ये अच्छे से बनते हैं। तो इस तरह से आप मुट्ठी बांध कर देखिएगा, इस तरह से मुट्ठी बंधा जाएंगे तो आप समझ लीजिएगा कि ये परफेक्ट मिक्स हो गए हैं। और आटा जैसे मिक्स नहीं करना है, बस इस तरह से भुरभुरा सा मिक्स करना है। और इनको दबा करके इस तरह से रख लूँगी। और इस तरह से छोटे छोटे हम गोल शेप में, लंबे शेप में, कोई भी शेप में इनको बना सकते हैं। और यहाँ पर हम आपको बताए थे ना कि बिना कोई सांचे, बिना कोई मशीन के बहुत ही इजी तरीक़ा से झटपट में इनको हम बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट सिलाब पर ही बना रहे हैं, आप चाहे तो चकला पर भी इनको इस तरह से दबा सकते हैं। तो इस तरह से हम थाली से दबा लिए हैं, आप कोई भी चीज़ से दबा सकते हैं। और इस तरह से हम इनको दबा लिए हैं। अब इनमें हम बना देते हैं डिजाइन। तो इस तरह से आपको ग्लास लेना है कोर वाले, और इस तरह से इनमें कट लगा लेना है। तो आप ये देख सकते हैं एकदम झटपट में
बहुत ही आसानी से ये डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको इनको दबाते हुए और इस पर ग्लास से डिज़ाइन बना लेना है। बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। और यहाँ पर हम एक प्लेट करीब बना लिए हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ, क्योंकि इनको फ्राई करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगते हैं। क्योंकि इनको जैसे हम लिट्टी वगैरह फ्राई करते हैं, हल्का सा तेल गर्म में बस डालते ही हल्का सा बबल आने लगे, उसी तरह से तेल को गर्म करना है। तो आप इनको रिफाइन तेल, घी में, किसी में भी फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने रिफाइन तेल डाले हैं और तेल को हल्का सा ही गर्म किए हैं। जैसे ये टिकिया डालेंगे तो हल्का सा बबल आएंगे। बस इसी तरह से तेल को गर्म रखना है और इसमें हम एक एक करके जितना एक बार में हो सके सारी टिकिया डालेंगे। और आँच को हम कभी धीमा रखेंगे, कभी मीडियम रखेंगे, लेकिन तेज़ आँच इसमें हम कभी नहीं रखेंगे। और इस तरह से हम हल्का सा एक तरफ से सिकने देंगे। उसके बाद हम इनको एकदम आराम से दूसरी तरफ पलट देंगे। और जब तक ये फ्राई होंगे तब तक हम आगे के लिए फिर से बना करके रख लेंगे। तो इस तरह से आपको एक एक करके पीस को इस तरह से उल्टाना है। अगर आप चलाते हुए उल्टा देंगे तो ये टूट भी सकते हैं। तो आप दोनों तरफ से हल्का हल्का सिकने दीजिए, उसके बाद आप चलाएंगे तो नहीं टूटेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से दोनों तरफ हम इनको उल्टा दिए हैं और दोनों तरफ से जब हल्का हल्का सा सिक जाएंगे उसके बाद हम इस तरह से चलाते हुए और आँच को हम बीच में कभी मीडियम कर देंगे, कभी धीमा कर देंगे। बस इसी तरह से आँच को रखना है। मैं बार बार बताती हूँ, इस तरह से आप आँच को रखेंगे तो ये देखने में भी बहुत ही लाजवाब के बनेंगे और अंदर तक ये अच्छे से क्रिस्प होंगे। अगर आप तेज़ आँच कर देंगे तो ऊपर से जल्दी ही गोल्डन ब्राउन दिखने लगेंगे, लेकिन खाने में आपको टेस्ट नहीं मिलेंगे। तो इसी तरीके से आप फ्राई करिएगा तो इनका कलर बहुत ही परफेक्ट आएंगे। और इस तरह से आप फ्राई करके निकालेंगे तो इनका कलर इतने लाजवाब के होंगे कि आपको ज़रूर से देखते हुए मुंह में पानी आ जाएंगे कि कब इन्हें खा लूं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में इस रेसिपी को, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी इस तरह के रेसिपी बना करके खा सकें। तो यहाँ पर हम जो पीसेस फ्राई होने के लिए रखे थे उनको हम निकाल लिए हैं और तेल में जो भी छोटे मोटे टुकड़े बचे हैं उनको भी हम निकाल लेंगे, नहीं तो ये काले पड़ जाएंगे। और वापस से हम जो पीसेस बना करके रखे हैं उनको सेम तरीके से हम डालेंगे। तो आप इनको दबाते समय में आप ध्यान रखिएगा कि मोटा इनको नहीं रखिएगा। अगर मोटा रखेंगे तो खाने में आपको अच्छे नहीं लगेंगे। इस तरह से ही पीसेस रखिएगा। जैसे एक उंगली में एक गीढ़ा होते हैं उससे आधा मोटा रखिएगा। तो इस तरह से रखते हैं तो क्रिस्पी बनते हैं, और अगर मोटा रख देंगे तो ये अंदर से अच्छे से नहीं पकेंगे। तो इसी तरीके से सारे पीसेस को बनाकर फ्राई कर लेना है। ये ढेर सारे बन जाते हैं। बस 1 केजी सूजी मैदा में आप देखिएगा कितने सारे बनते हैं। तो दूसरा बार जो हम दिए थे वो भी फ्राई हो गए हैं। अब जो बाकी बचे की पीसेस हैं उनको भी हम इसी तरीके से फटाफट से फ्राई कर लेंगे। साइड से अगर आपको दूसरा कोई काम है तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये धीमा आंच पर और धीरे धीरे फ्राई होते हैं। तो साइड से आप गैस पर दूसरा काम भी निपटा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर फिर से डाल दिए हैं। और हमारे यहाँ पर जब छठ पूजा होते हैं तब भी ये बहुत सारा मात्रा में बनते हैं, क्योंकि सभी को देना भी पड़ता है। तो यहाँ पर सारे टिकिया बनकर हो गए हैं तैयार। तो हमारे यहाँ तो इन्हें टिकरी भी बोलते हैं, खजूर भी बोलते हैं, खजूरिया भी बोलते हैं, बहुत सारे नाम बोलते हैं। ठेकुआ भी कभी कभी कोई बोल देते हैं। और आप लोग इन्हें क्या बोलते हैं और आप लोग के यहाँ पर ये कब बनते हैं और बनाते हैं कि नहीं, ज़रूर से बताएं। और ये देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं। बस उंगली लगाते ही ये अच्छे से टूट जाते हैं। तो बिना किसी मशीन, बिना किसी सांचे के बहुत ही इजी डिजाइनिंग वाले ये खजूरिया बनकर तैयार हो गए हैं। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी ये नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। अगर हमारी ये नाश्ता की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिएगा। और आप इन्हें
एयर बंद डिब्बा में रख लीजिए और जब चीज़ चाहे तब आप महीना 2 महीना तक इन्हें खा सकते हैं। तो चलिए फटाफट से दूसरा नाश्ता भी बना करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। वीडियो को आप स्किप मत कीजिए, फटाफट से ये नाश्ता भी देख लीजिए। तो यहाँ पर हम डाल दिए हैं एक कढ़ाई में थोड़ी सी रिफाइंड तेल, और रिफाइंड तेल में हम थोड़ी सी ड्राई फ्रूट फ्राई कर लेंगे। आपको जो ड्राई फ्रूट पसंद है आप वो ड्राई फ्रूट सब फ्राई कर सकते हैं, लेकिन इस नाश्ते में ज़्यादा बेहतर रहते हैं काजू किशमिश बादाम ही। तो यहाँ पर आप ज़रूर से काजू किशमिश बादाम लीजिए। अगर नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं इनको। तो हल्का सा हम क्या करेंगे, काजू को रोस्ट कर लेंगे, ज़्यादा नहीं हल्का ही। काजू रोस्ट करने के बाद यहाँ पर फटाफट से पतले स्लाइस में कटे हुए नारियल को हल्का रोस्ट कर लेंगे। नारियल फटाफट से रोस्ट हो जाते हैं, तो आप डालते ही हल्का सा चलाइए और फटाफट से इनको निकाल लीजिए। तो हमारा नारियल भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी किशमिश को फ्राई कर लूँगी। तो किशमिश को डालते ही निकाल लेना है, क्योंकि ये और जल्दी फ्राई हो जाते हैं। अगर आप नहीं फ्राई करना चाहते हैं तो आप किशमिश को बिना फ्राई किए हुए भी डाल सकते हैं। तो तीनों चीज़ को हमने फ्राई कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पर 1 मुट्ठी के करीब फ्राई कर लूँगी बादाम। तो आप बादाम नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपको इन नाश्ते में नहीं पसंद है तो बादाम को हल्का सा फ्राई करने के बाद निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 तरह के ड्राई फ्रूट लिए हैं, और अब इस तेल में हम थोड़ी सी करी पत्ता भी फ्राई करके निकाल ही लेती हूँ। तो थोड़ी सी सूखे हुए करी पत्ता थे, हमारे यहाँ ज़्यादातर नहीं मिलते हैं, तो थोड़ी सी करी पत्ता को हमने सुखा करके रखे हैं। आपके पास अगर कच्चे वाले हैं तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो सारी चीज़ को फ्राई करने के बाद यहाँ पर हम डाल दिए हैं ढेर सारे पीनट। उसी तेल में, बचे हुए तेल में पीनट डाल दिए हैं और स्वाद अनुसार नमक डाल दी हूँ, और इनको हम अच्छे से मिक्स करते हुए अच्छे से फ्राई कर लूँगी। जिस तरह से हम खाने के लिए फ्राई करते हैं उसी तरह से हम अच्छे से पीनट को भी फ्राई कर लूँगी। तो पीनट को मीडियम आंच पर अच्छे से हमने फ्राई कर लिए हैं। आप देख सकते हैं कलर भी इनका चेंज हो गए हैं और ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो आंच को पूरा धीमा कर लेंगे और धीमा आंच पर हल्का सा इनको साइड कर देंगे। और साइड में थोड़ी सी तेल जो बचे हैं इसमें हम डाल दिए हैं 2 सूखी लाल मिर्च, और थोड़ी सी डाल दिए हैं मरीच पाउडर, थोड़ी सी यहाँ पर हम लाल मिर्च पाउडर डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हम आंच को धीमा ही रखेंगे और धीमा आंच पर फटाफट से इन मसालों को मिक्स कर लेंगे। और मसाले को मिक्स करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर डालेंगे भुना हुआ पोहा। तो पोहा हमने पहले से ही फ्राई करके रख लिए हैं बिना तेल के, सिर्फ नमक में पोहा को हम फ्राई कर लिए हैं। तो वीडियो को हम लंबा नहीं करना चाहते थे, इसलिए हम पोहा को सिर्फ नमक डालकर अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करके पहले से ही रख लिए थे। तो यहाँ पर हम पोहा डाल दिए हैं और पोहा डालने के बाद फटाफट से इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट भी हम डाल दिए हैं, करी पत्ता जो हम फ्राई किए थे वो भी डाल दिए हैं, और यहाँ पर हम पोहे डालकर इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से पोहा का कलर भी देखिए कितना परफेक्ट आए हैं। हल्का सा ही मसाले डाले हैं और ये खाने में बहुत ही लाजवाब लगेंगे। अब हम आँच को बंद कर लेंगे। अभी तक हम आँच को जलाए ही रखे थे और चलते हुए आँच पर हम इनको अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम गैस को बंद कर लेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि अच्छे से मसाले सभी जगह मिक्स हो सके। तो आप लोगों को हमारी ये दोनों नाश्ता की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। ये नाश्ते आपको 15 दिन, महीना दिन, 1.5 महीना, 2 महीना तक कभी ख़राब नहीं होंगे। तो दोस्तों आप लोगों को नमकीन नाश्ता या मीठा नाश्ता कौन सी नाश्ता की रेसिपी बेस्ट लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।